नमस्कार भाई और बहनों। क्या आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना कैसे की? अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो। भाई और बहनों, एक समय की बात है कि एक मृत शरीर पड़ा था और वहाँ पे एक औरत रो रही थी, एक महिला रो रही थी, स्त्री। और उधर से तुलसीदास जी गुजर रहे थे, वहाँ से वो निकल रहे थे। तो जब उस स्त्री ने तुलसीदास जी को देखा तो उसने जाके तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तो तुलसीदास ने उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। तो स्त्री और रोने लगी कि हे संत महात्मा, मैं तो विधवा हो चुकी हूँ, मेरे पति की अभी अभी मौत हुई है, ये पड़े हैं सैया पे और आप मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा तो कैसा? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे मुख से जो शब्द निकल गए हैं वो तो सत्य होके ही रहेगा, गलत नहीं निकले हैं पुत्री, तुम सौभाग्यवती हो और रहोगी। तो फिर वो लेके आई कि फिर उसने कहा कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पति मृत्यु शैया पे पड़े हैं, अभी थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वो आए और जब उन्होंने देखा उसके पति मरे हुए पड़े थे तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी का आवाहन किया और उसका पति जिंदा हो गया, उठ के बैठ गया। अब ये बात पूरे राज्य में फैल गई भाइयों और बहनों, और हर जगह इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। तो धीरे धीरे ये बात राजा अकबर के पास तक पहुंची भाइयों और बहनों। अकबर तक बात पहुंची कि तुलसीदास ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि मरे हुए को जिंदा कर दिया। तो राजा अकबर ने आदेश दिया कि तुलसीदास को मेरे राज दरबार में पेश किया जाए। तो उसको राज दरबार में पेश किया गया भाई और बहनों। तो राजा अकबर ने कहा कि मैंने सुना है तुम चमत्कार करते हो, तो मेरे सामने भी चमत्कार करके दिखाओ। तो तुलसीदास ने कहा कि हे राजन, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, सब प्रभु की भक्ति है, सब प्रभु की महिमा है, मेरे श्री रामचंद्र की सब महिमा है, मुझे कोई चमत्कार करना नहीं आता है। तो अकबर ने 2-3 बार कहा तो उसको गुस्सा आ गया। तो उसने फतेहपुर सिकरी, हमारे यहाँ है, मैंने देखा है, वहाँ के जेल के कारखाने, जेल के सलाखों के पीछे उन्हें डलवा दिया कि ये आदमी झूठा है, इसके पास कोई चमत्कार नहीं है, इसको जेल में डाल दो। फतेहपुर सिकरी अभी भी वो किला वगैरह है भाई और बहनों। तो उसको तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया उन्होंने। तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि उसी जेल में रह के हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक हनुमान चालीसा की रचना करके और उसका पाठ किया। जब 40 दिन पूरा हो गया, पूरे शहर में, पूरे दरबार में, राजा अकबर के पूरे महल में हर जगह बंदरों का आतंक हो गया। चारों तरफ बंदर ही बंदर, इतने बंदर कि सब बंदरों से परेशान। तो अकबर को जब ये बात की पता चली कि ये बंदर कहाँ से इतने सारे बंदर आ गए हैं, जीना हराम कर दिया है, पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया है, तो उसके सैनिक ने बताया कि हे राजन, ये चमत्कार उसी तुलसीदास का है, वही कारागार में रह के और किसी का जाप करता है रोज। तो अकबर ने कहा हाँ ऐसा है, बुलाओ तुलसीदास को। फिर तुलसीदास को राजा अकबर ने बुलाया और उनसे क्षमा मांगी कि मैंने तुम्हारा चमत्कार देख लिया, मैंने मान लिया कि तुम्हारे राम हैं, मैं मानता हूँ, और तुम्हारे हनुमान भी हैं, और उनका चमत्कार मैंने देख लिया, मेरा राज्य पूरा तहस नहस कर दिया है। तुलसीदास से क्षमा याचना की और उसने पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि राम भक्त और हनुमान भक्त को कोई हैरान परेशान नहीं करेगा। तुलसीदास ऐसा राजा अकबर ने पूरे राज्य में
घोषणा करवा दी। तो इस तरह से तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की और राजा अकबर की का घमंड चूर किया। तो मेरी कहानी कैसी लगी भाइयों और बहनों? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वो क्या है, वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्टकट में आप सभी को बताती हूँ। अगर इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैं विस्तार से लेके आऊँगी, पर क्या है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं। तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो प्रीति शर्मा आईडी को फॉलो कर लो। इसी के साथ जय श्री राम।